नमस्कार। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। गोचर में कुछ ना कुछ नई नई डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, ग्रहों के परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन का प्रभाव हम पर बहुत जबरदस्त देखने में आता है। तो एक बहुत अच्छा ग्रह परिवर्तन आज से हो रहा है, 18 तारीख से हो रहा है, जो अभी 49 डेज तक के लिए रहेगा और उसकी जो एंडिंग डेट है वो है 5 दिसंबर। तो यहां तक ये प्रभाव अभी देखने में आएगा और इसे कहते हैं गुरु का राशि परिवर्तन। अब ये इतनी साधारण बात नहीं है। गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि की पहली कुछ डिग्रियां गुरु अपनी उच्च राशि में होते हैं, यानी जबरदस्त शुभ फल देने में उनमें सामर्थ्य देखने में आता है। और अगर केंद्र में हो तो इसे हंस महायोग कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी बात है जिसका जबरदस्त लाभ देखने में आता है। तो अब इधर से उधर की बात न करके सीधे पॉइंट पर आ जाता हूं और वो ये है कि आप चाहें तो हर एक राशि के हिसाब से देख सकते हैं, चाहें तो हर एक लग्न के हिसाब से देख सकते हैं। लग्न से भी बहुत अच्छा प्रभाव गोचर का देखने में आता है। तो पहले मेष लग्न की शुरुआत करते हैं। मेष लग्न के लिए गुरु भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और बैठे हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में बैठेंगे तो अपना हंस महायोग का जबरदस्त निर्माण करेंगे। तो हंस योग का निर्माण हो रहा है। अब बृहस्पति 3 भावों पर अपनी दृष्टि या प्रभाव रखता है, अपने से 5वें, 7वें और 9वें। तो इन भावों पर उसकी विशेष कृपा दृष्टि से मिलने वाले फल प्राप्त होते हैं। जहां वो बैठा है वहां का फल प्राप्त होता है। जिन 2 राशियों का स्वामी है उन 2 राशियों पर भी उसका प्रभाव देखने में आता है। तो इन सभी को डिटेल करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। मैं एक साथ सबको एडजस्ट करके आपको ये बात बताता हूं। तो चौथे भाव का अर्थ क्या निकला? चौथा भाव होता है सुख का, आनंद का, मां का, मातृभूमि का। तो वहां से संबंधित सुख, अपने घर, अपने वाहन का सुख, उच्च शिक्षा का सुख, यात्रा का सुख देखने में आ सकता है। इस दौरान अगर ग्रह बहुत अच्छा हो तो विदेश यात्राओं के अवसर भी देखने में आते हैं। तो ये तो बृहस्पति के लाभ हुआ। इसकी एक दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, वृश्चिक राशि में मित्र दृष्टि है। तो वहां से कुछ नई विद्या सीखने का अनुभव, कुछ यात्राओं का अनुभव, कुछ सेविंग्स के इंप्रूव होने का अनुभव आएगा। ये भी बहुत अच्छा है। दशम भाव पर उसकी नीच दृष्टि पड़ रही है। तो इसका प्रभाव कैसे देखने में आता है कि वहां पर कार्य क्षेत्र पे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तनाव देखने में आते हैं, पर ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत देखने में आ सकते हैं। उसका मामूली फर्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि वो भाग्य भाव का स्वामी है इसलिए ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं आएगा। और 12वां घर मोक्ष का, अध्यात्म का, ईश्वर को प्राप्त करने का, खर्च हो जाने का है। और बृहस्पति पर भी, बृहस्पति की पूरी दृष्टि मीन राशि, अपने स्वराशि वहां पड़ रही है। तो खर्चे कंट्रोल होते हैं, ईश्वर के प्रति लगाव, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर को पाने का प्रयास बढ़ता है। कुल मिलाकर मेष के लिए हंस महायोग का निर्माण भी हो रहा है। अतीव शुभ है, सुखों के हिसाब से, मां के हिसाब से, घर के हिसाब से, वाहन के हिसाब से, उच्च शिक्षा, यात्रा, धन संग्रह, कुछ नई विद्याएं सीखना, जीवन स्तर और खर्चे कंट्रोल और अध्यात्म के प्रति लगाव, इतने सब मुद्दों पर इसका प्रभाव बहुत पॉजिटिव देखने में आएगा। अगली राशि की बात करते हैं तो उसका नाम है वृषभ। वृषभ राशि के लिए तीसरे भाव में अपना योग बनाएगा। तीसरा भाव कर्म का, प्रयास का, एफर्ट्स का, कोशिश करने का, जुनून दिखाने का होता है एक। और पत्नी के भाव से देखें तो पत्नी का भाग्य का भाव होता है। यहां एक बात हो जाती है। तो छोटे भाइयों का सुख भी यहीं से देखते हैं। और जो आपके सबॉर्डिनेट अधिकारी हैं, जिनके साथ मिलकर आप कोई काम करते हैं, उनके साथ तालमेल भी यहां से देखा जाता है। अच्छा फल प्राप्त होगा। लेकिन क्योंकि वृषभ लगन के लिए बृहस्पति ग्रह अकारक होता है, ज्यादा शुभ माना नहीं जाता, लेकिन फिर भी तीसरे भाव में आपको आपकी एफर्ट्स, जिस चीज की कोशिश जिस दौरान आप करेंगे उसका फल प्राप्त होगा। संतान प्राप्त होने के योग बनेंगे। गोचर में विवाह के योग बनेंगे। तो अगर हम विवाह के इच्छुक हैं, चांसेस बन सकते हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं। इसको कुछ हद तक आप भाग्य की वृद्धि के एंगल से देखो, आमदनी की, तो आमदनी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी से तालमेल अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी नहीं है तो विवाह के योग बनते हुए दिखाई देंगे। पिता की तरफ से भी थोड़ा सा सुख मिलता दिखाई देगा। अच्छा है,
इसमें कोई विशेष खराबी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में आता है गोचर में, तो बुरा तो किसी के लिए भी नहीं होता, सबके लिए अच्छा होता है। तो वृषभ के लिए आमदनी पे विशेष रूप से आपके प्रयास अच्छे होंगे तो आमदनी अच्छी होगी, आमदनी अच्छी होगी तो जीवन साथी से तालमेल अच्छा होगा। ये एक पूरा त्रिकोण है जिसे हम कहते हैं काम त्रिकोण। ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? तीसरे भाव से। प्रयास करेंगे, जीवन साथी, खर्च करेंगे, आनंद और आमदनी, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो बृहस्पति इन तीनों भावों को एक साथ प्रभावित करके इस योग का बहुत सुंदर फल यहाँ पे दे रहे हैं। मिथुन की बात करते हैं। मिथुन के लिए दूसरे भाव में आएगा। दूसरा भाव है धन भाव, भाषा, व्यवहार, कुटुंब, जीवन साथी की उम्र, इन सबको देखने के लिए पैतृक संपदा का सुख भी यहीं से देखा जाता है। तो पैतृक संपदा का सुख प्राप्त होगा, जीवन स्तर में ग्रोथ होगा, इस दौरान प्रमोशन की गुंजाइश बन सकती है, इस तरह का लाभ आपको देखने आएगा। शत्रु आपके काबू में रहेंगे, बीमारियां कंट्रोल रहेंगी। और एक विशेष बात भी ये देखने में आ सकती है कि कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़े जिसका कोई विशेष लाभ ना निकले, लेकिन बाद में निकल सकता है, अभी नहीं। तो भाषा का इंप्रूवमेंट होगा जिसका फायदा होगा, कुटुंब से तालमेल और व्यवहार होगा, जीवन साथी की उम्र के उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, जीवन स्तर, कार्य क्षेत्र जहां हम काम करते हैं वहां हमारा एप्रिसिएशन हो, प्रमोशन हो, हमारी तारीफ हो, लोग हमें अप्रिशिएट करें, इसकी जबरदस्त गुंजाइश यहाँ पे बनती दिखाई देती है। तो बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छा है और बड़े अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। कर्क लगन की बात करें या कर्क राशि की बात करते हैं तो लगन में ही ये स्थितियां बनेंगी और हंस महायोग का निर्माण हो जाता है। अब यहां से एक होता है धर्म त्रिकोण, यानी कर्तव्य, हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज क्या हैं। अब धर्म त्रिकोण में क्या होता है? पहला भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, यानी तीनों त्रिकोण। धर्म त्रिकोण में तीनों त्रिकोण एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। तो ये इसका मोटे तौर पर अर्थ है कि हमारे को क्या ज्ञान मिला, हमने क्या सीखा। पहले तो हम और हमारा स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य लाभ में रहेगा, व्यक्तित्व लाभ में रहेगा, आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी, आपके इमेज इंप्रूव होगी, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा। एक फायदा। पंचम भाव पे दृष्टि है तो आपकी सोच समझ विचार अच्छे होंगे, किसी भी मुद्दे की प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, प्रेम का योग बनेंगे, अपनापन प्यार बढ़ेगा घर में, संतान के सुख बढ़ेंगे, संतान के सुख की प्राप्ति का योग बनेगा, ये चीजें होंगी। वैवाहिक जीवन के सुखों के योग बढ़ेंगे। एक विवाह की उम्र है तो विवाह होने का योग बनेगा और भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि है, दुनिया भर के रास्ते खुल सकते हैं, प्रयास, थोड़े से भी प्रयास करके रिजल्ट आएंगे। तो सारा जुड़े तो क्या हुआ? ज्ञान कैसे मिला? तो सबसे पहले कर्तव्य की बात होती है कि मैं स्वस्थ रहूं, ठीक रहूं, फिर मेरी बुद्धि ठीक से काम करे जिससे मेरा भाग्य बढ़े। तो ये हुआ एक पूरा त्रिकोण बना जिसका अर्थ है, और बृहस्पति की तीनों कोणों पर पूरी दृष्टि है। तो विशेष रूप से कर्क लगन वालों के लिए राजयोग का निर्माण भी है और केंद्र और त्रिकोण का भी हिसाब किताब बैठ रहा है और तीनों त्रिकोणों को प्रभावित कर रहा है। तो अत्यधिक शुभ फल यहाँ पे प्राप्त होगा। सिंह लगन की बात करते हैं तो सिंह लगन के लिए स्थिति क्या है कि 12वें भाव में ये योग बनेगा। 12वां भाव है ईश्वर को प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का, ध्यान करने का, यात्राएं करने का, अपने अंदर अपने आप को ढूंढने का, जिसे हम कहते हैं आत्मबंधन। और उसकी पूरी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी और एक दृष्टि 8वें भाव पे। इस त्रिकोण का नाम होता है मोक्ष त्रिकोण। तो ये मोक्ष त्रिकोण की स्थिति बनती है और बृहस्पति इसमें से एक मोक्ष त्रिकोण में मुख्य रूप से 3 ग्रह हम लोग समझते हैं और उनमें से एक चंद्र, एक मंगल और एक गुरु, और गुरु ठीक वहीं पर बैठे हैं जहां पर 12वें घर में उन्हें होना चाहिए। तो चित्त शांत होता है, खर्चे कंट्रोल होते हैं, समस्याएं सॉल्व होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम जो पहले से चल रही होंगी उनके सॉल्यूशंस निकल आएंगे, कुछ नई विद्या, कुछ नए लोगों से तालमेल करना सीखने का मौका मिलेगा, सुख बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, घर, मकान, वाहन आदि के योग बनेंगे, यात्राओं का मौका मिलेगा, शत्रुओं पर भी कुछ विजय प्राप्त करने का मौका मिलेगा। कुछ भी विशेष ऐसी खराबी की बात यहाँ देखने में नहीं आएगी। अच्छा है, बहुत बड़े फल देने वाला है। कन्या की बात करते हैं तो 11वें भाव में ये योग बनेगा। अब 11वां भाव जो होता है वहां से हम आमदनी को भी देखते हैं, कुछ हद तक बीमारियां, छठे भाव से छठा है तो बीमारियों को भी वहां से देखा जाता है, लेकिन विशेष रूप से संतान भाव पर दृष्टि है तो संतान के स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक नुकसान नहीं होता। तो कर्म, हमारे प्रयास सुधरेंगे, एफर्ट्स अच्छे होंगे, मेहनत अच्छी करेंगे तो धन आएगा तो उसका पूरा लाभ
आपको जीवन साथी सुख और आनंद से मिलेगा। ऐसी एक बात बता देता हूं कि एक फिल्म है 3 इडियट, उसमें एक डायलॉग है कि बहुत मेहनत करेंगे तो अच्छे ग्रेड्स आएंगे, अच्छे ग्रेड्स आएंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो कोई बाप अपनी बेटी हमको देगा। यानी ये सारा जोड़ दें तो काम त्रिकोण, धन कमाना, मेहनत करना, धन कमाना और परिवार चलाना, इन सबको जोड़ दें तो ये हुआ धर्म, आपका काम त्रिकोण। बहुत अच्छी स्थिति है। तो कन्या में काम त्रिकोण की स्थिति बहुत अच्छी है। विवाह की उम्र है तो विवाह होने का योग, संतान के इच्छुक है संतान का योग, आमदनी के इच्छुक है आमदनी इंप्रूव होगी, मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आने का भी 100% योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। बहुत अच्छी स्थिति है, कोई नुकसान कोई परेशानी की बात नहीं। तुला की बात करते हैं तो दशम भाव में योग बन रहा है और क्योंकि केंद्र में बन रहा है तो हंस महायोग का निर्माण हुआ, अतीव अच्छी स्थिति है। अब ये जो है इसे कहते हैं एक तरह से अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में कैसे देखते हैं, दूसरा भाव, 10वां भाव, छठा भाव। तो हमने क्या बुजुर्गों से हमें मिला, क्या हमने सीखा, क्या हमने कमाया, क्या हम जोड़ पाए या संभाल के रख पाए, बहुत अच्छी स्थिति है। राज्यों का निर्माण, थोड़ा सा मन में अकुलाहट बेचैनी तनाव संभव है क्योंकि चौथे घर पे ठीक दृष्टि नहीं, तो थोड़े बहुत तनाव महसूस हो सकते हैं, लेकिन ऑन दी होल बहुत अच्छी स्थिति है, बढ़िया है। और भाषा बहुत इंप्रूव होगी, पैतृक संपदा के योग बहुत अच्छे बनेंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य, उनके साथ तालमेल, आपकी बोली इंप्रूव होगी, शत्रुओं पर विजय, अपनी बातचीत से ही बहुत सारे जो लंबित मुद्दे हैं सॉल्व होंगे, ये आपको लाभ होगा। मन की थोड़ी उकलाहट हो सकती है, कुछ यात्राएं ऐसी हो सकती हैं जो आपको अनवांटेड लगे, ये सब छोटी मोटी बातें, लेकिन हंस योग का जबरदस्त निर्माण आपको यहाँ हो रहा है और उसका जबरदस्त लाभ होगा। अगली आई वृश्चिक। वृश्चिक के लिए भाग्य भाव में ये योग बन रहा है। भाग्य भाव मतलब 9वां भाव। अब फिर से हम अगर त्रिकोण को जोड़ते हैं तो पहला, 5वां और 9वें भाव को जोड़ दें तो ये त्रिकोण बन जाता है एक, जिसकी पहले भी हमने चर्चा की। अब बृहस्पति यहाँ पर बहुत बलवान स्थिति में, लग्न को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं। लग्न को देख रहे हैं तो वहां सामर्थ्य, सेहत, व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करेंगे, आपका मान सम्मान इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य की वृद्धि होगी, धन योग बनेगा, धन कमाने के योग बनेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं। जब भी किसी शानदार ग्रह की लगन पर मित्र या उच्च दृष्टि पड़ती हो तो वो वैसे भी बहुत अच्छा फल देने वाला हो जाता है। तो वृश्चिक के लिए भी बेहतरीन अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है। धनु की बात करते हैं तो धनु के लिए अष्टम भाव में चला जाएगा। अब लग्न का स्वामी 8वें में गया, लेकिन क्योंकि अपनी उच्च राशि में जाएगा तो बहुत खराब स्थिति नहीं गिनी जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ही दृष्टि थोड़ी शुभ है, ज्यादा नहीं। दूसरा भाव सप्तम भाव से दूसरा या कुंडली का 8वां भाव बहुत सी चीजें देता है, तो वो ससुराल से मिलने वाला धन, अचानक धन प्राप्ति की भी बात करता है। अब अचानक धन प्राप्ति का अर्थ होता है कि रेगुलर इनकम से एकाएक इनकम ज्यादा हो जाए, रेगुलर इनकम से कुछ अधिक काम करने का मौका मिल जाए, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाए, तो ये हुआ। सेविंग्स इंप्रूव होती हैं, अब इनकम होगी तो सेविंग इंप्रूव होंगी, ये लाभ हो सकता है। खर्चे थोड़े कंट्रोल होते हैं तो हम खर्चों को कंट्रोल करने में कामयाब रहते हैं, और बोली भाषा में थोड़ा सा रूखापन बढ़ता है, तो कुटुंब के साथ तालमेल को ठीक रखने का प्रयास करना है, भाषा को थोड़ा सा संभाल के रखने का प्रयास करना है। सुख बढ़ते हैं, माँ के साथ तालमेल बढ़ता है, यात्राओं के मौके मिलते हैं, तो अच्छा है, पर थोड़ी सी सावधानी की जरूरत धनु को पड़ेगी। मकर के लिए सप्तम भाव में योग बन रहा है, क्योंकि केंद्र में हो गया तो जबरदस्त अच्छा योग बना, और इस योग का नाम हुआ हंस महायोग। बहुत अच्छी बात है। एफर्ट्स के घर, प्रयास के घर पर इसका असर आएगा। तो प्रयास कितना कर पाते हैं, 1, इनकम कितनी कर पाते हैं, 2, और उसका ऑन दी होल वैवाहिक जीवन पे क्या फर्क आएगा। तो वैवाहिक जीवन इंप्रूव हो रहा है, आपके एफर्ट्स, आपके भाइयों से तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होंगी, आपकी आमदनी इंप्रूव होगी। व्यक्तित्व को लेकर थोड़ी बहुत शंका हो सकती है, क्योंकि आप इतना ज्यादा इधर उधर के कामों में व्यस्त हों कि शायद अपनी सेहत का ध्यान ना रख पाए, अपनी इमेज का ध्यान ना रख पाए, ऐसा हो सकता है क्योंकि लग्न पर नीच दृष्टि पड़ रही है। लेकिन कुल मिला के आपके प्रयास, आपका जीवन साथी के साथ तालमेल का योग और आपके आमदनी इंप्रूव होगी। संतान के इच्छुक हैं तो यहाँ संतान की संभावनाएं भी थोड़ी रहेंगी, लेकिन विवाह के योग, विवाह होने की संभावनाएं बहुत अच्छी बनेगी,
अगर विवाह की उम्र है और प्रयासरत हैं तो। कुंभ की बात करते हैं। कुंभ के लिए ये छठे भाव में जाएगा। आमतौर पर छठे, 8वें, 12वें भाव में जाने पर बहुत अच्छा लाभ नहीं होता साधारणतया गोचर में, विशेष रूप से। लेकिन क्योंकि ग्रह बहुत उच्च राशि में जा रहा है तो उसकी दृष्टियों का शुभ फल यहाँ पे मिलता दिखाई देगा। तो ये जो त्रिकोण है इसका नाम अर्थ त्रिकोण होता है। इसका प्रभाव दूसरे भाव, दशम भाव और छठे भाव पर पड़ रहा है। बहुत अच्छा है। इसकी चर्चा थोड़ी देर पहले हुई। तो स्टेटस इंप्रूव होगा, शत्रु कंट्रोल होंगे, भाषा, पैतृक संपदा का सुख, परिवार के साथ तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होंगी। तो परिवार से भी आपका तालमेल ठीक हो रहा है, जीवन स्तर इंप्रूव हो रहा है, कार्य क्षेत्र पर आपको मान सम्मान और यश की प्राप्ति हो रही है, शत्रुओं पर आप काबू करने में एक तरह से सक्षम होंगे। लेकिन थोड़ा सा नुकसान देखने में आएगा कि आपके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन अगर उन खर्च का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए तो खर्चा होना बुरी बात नहीं है। तो ये थोड़े बहुत खर्चों की बात हो सकती है, बाकी सब यहाँ बिल्कुल ठीक है। अब आ जाती है हमारी आखिरी राशि मीन। मीन राशि के लिए भाग्य भाव में ये स्थितियां बनेगी, और नहीं, मीन राशि के लिए ये पंचम भाव में योग बनेगा, और बृहस्पति 5वें भाव में ज्ञान, संतान, शिक्षा और जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव डिसीजन, किसी भी मुद्दे पर विचार करना और उसका फैसला लेने की ताकत देता है। बहुत अच्छी स्थिति है। तो ये अच्छी स्थिति है। भाग्य भाव पर पूरी दृष्टि पड़ेगी तो संतान से संतान के भाव पर पड़ेगी। उम्र ज्यादा है तो दादा दादी, नाना नानी बनने का मौका मिलेगा। उम्र कम है तो पापा बनने का या मम्मी बनने का मौका मिलेगा। विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह की संभावनाएं भी यहाँ पे दिखाई देंगी, क्योंकि बृहस्पति की लगन पे दृष्टि है। तो लग्नेश पंचम भाव में है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। 2 केंद्रों का स्वामी होकर त्रिकोण में है, केंद्र त्रिकोण योग बना। तो बृहस्पति के शुभ लाभ से आमदनी थोड़ी सी प्रभावित शायद हो जाए, लेकिन आपकी सेहत, आपका व्यक्तित्व, आपका स्टेटस, आपका रुतबा, आपका भाग्य, संतान, ज्ञान, आपकी नॉलेज, ये सब चीजें जबरदस्त फल देने वाली बनेंगी। तो 12 राशियों में से 4 राशियों पर राजयोग का निर्माण हुआ है, और मकर नहीं, 4 राशियों में से राजयोग का निर्माण हुआ है, जिसमें मेष, कर्क, तुला और मकर हैं। 2 राशियों के लिए विशेष रूप से अच्छा है, वो है वृश्चिक और मीन। प्रभाव सबके लिए ठीक है, सिर्फ धनु राशि को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक है। बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है, कोई भी अनईजी फीलिंग होती है तो, और उससे भी लाभ होगा। पीले रंग की किसी चीज का दान कर सकते हैं, कोई धार्मिक पुस्तक दान दी जा सकती है। इन सब चीजों से भी अगर आप चाहें तो करेंगे तो आपको और अधिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो लगभग सबके लिए अच्छा है, केवल एक राशि धनु के लिए थोड़ा सा 19-20 गड़बड़ है, लेकिन बाकी बिल्कुल ठीक। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ आनंद की प्राप्ति हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।